हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 32.26% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 14.88% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 19.03% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 14.10% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार जरूर आप इसको विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 174 रुपया 31 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 19,356 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,583 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 14% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,38,340 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 32% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,92,994 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 64% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,32,260 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,51,612 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,38,936 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 51 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 99.5 और कैश पे है 0.5%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 33.2, अदर्स पे 16.5, एनर्जी पे 15.7, टेक्नोलॉजी 12.5, ऑटोमोबाइल 8.1, कंज्यूमर स्टेट 7.9 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.1%। यानी कि अगर आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.24 और पीबी रेशियो 4.05। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न।
जो कि 1 साल में है 32.3, 3 साल में 14.9, 5 साल में 19 और एनुअल है 14.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का 1 साल में 42.6, 3 साल में 18.1, 5 साल में 20.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है और ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे टॉप 10 में भी अपना जगह नहीं बना पा रहा है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, आप इसके अंदर मत इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आपका जो एसआईपी या फिर लमसम है उसका टारगेट मिनिमम 7 साल तक होल्ड करने का। अगर बात करें शॉर्ट टर्म में हमें इंडेक्स म्यूचुअल फंड चाहिए तो किस इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो अभी मैं 4 ऐसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड डिस्कस करूंगा जो कि आज के डेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक तो है डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, दूसरा है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, तीसरा है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एंड चौथा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। यहाँ पे जो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लेकिन एक जो है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेम कैटेगरी का है लेकिन नेक्स्ट जो लग रहा है इसी में यहाँ पे अलग इसकी स्टॉक होल्डिंग है। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.18% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना होगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो यूटीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 8 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,384 करोड़ का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। कौशिक बासु अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,25,385 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 174 रुपया 31 पैसा। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपये का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।